हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजन एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र कृषि। क्वेश्चन नंबर 1, धान तथा गेहूं में कितने कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 3 और 3, 2 6 और 6, 3 3 और 6, 4 6 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 6 और 3। क्वेश्चन नंबर 2, पराग कोश कितने परागपुटों में बटा होता है? ऑप्शन 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 2। क्वेश्चन नंबर 3, म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन 1 मुलर, 2 ऑरबैक, 3 स्टेडलर, 4 निल्सन इनले ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 निल्सन इनले। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः धान फसलों में कमी पाई जाती है? ऑप्शन 1 लाइसिन की, 2 मिथ्योनिन की, 3 ट्रिप्टोफैन की, 4 प्रोटीन की। दोस्तों, इसमें सही उत्तर दिया गया है ऑप्शन 2, जो कि धान की फसल के परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। जबकि धान यानी सीरियल्स में लाइसिन की कमी पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है? ऑप्शन 1 आधारीय बीज, 2 पंजीकृत बीज, 3 प्रमाणित बीज, 4 केंद्रक बीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 प्रमाणित बीज। क्वेश्चन नंबर 6, पूसा जय किसान काई क्लोनी है? ऑप्शन 1 बासमती धान का, 2 भारतीय सरसों का, 3 सैटोनेला जावा का, 4 खेसारी का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 भारतीय सरसों का। क्वेश्चन नंबर 7, विनिमय किस अवस्था में होता है? ऑप्शन 1 लिप्टोटीन, 2 जाइगोटीन, 3 पैचिटीन, 4 डिप्लोटीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पैचिटीन। क्वेश्चन नंबर 8, अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं? ऑप्शन 1 n+1, 2 n-1, 3 n, 4 n+1-1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 n। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन 1 सिकेरम ऑफिसिनेरम, 2 सिकेरम बारबेरी, 3 सिकेरम स्पॉन्टियस, 4 सिकेरम साइनेंसिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सिकेरम ऑफिसिनेरम, सुप्रतिष्ठित गन्ने, जिसे नोबेल केन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन 1 हेलिकोबर्पा आर्मिजेरा, 2 होलोट्राइकिया कॉन्सेगोनिया, 3 स्पोडोप्टेरा लाइटूरा, 4 बेमेसिया टबेसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 होलोट्राइका कॉन्सेगोनिया। सफ़ेद भृंगक को इंग्लिश में वाइट ग्रब के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भृंग किस गण में आते हैं? ऑप्शन 1 डिप्टेरा, 2 कोलियोप्टेरा, 3 लेपिडोप्टेरा, 4 आइसोप्टेरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कोलियोप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 12, कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 आकारिकी, 2 शारीरिकी, 3 वर्गीकी, 4 पारिस्थितिकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 13, किस कीट में चुभाने व चूसने वाले मुख्य भाग पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 हेमिप्टेरा, 2 आर्थोप्टेरा, 3 लेपिडोप्टेरा, 4 आइसोप्टेरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 हेमिप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 14, आलू के शलभ कीट की क्षति अवस्था है? ऑप्शन 1 सूड़ी, 2 वयस्क, 3 क्रीमकोश, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सूड़ी।
क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा रसायन विपरीत लिंग के कीट को आकर्षित करता है? ऑप्शन 1 फेरोमोन्स, 2 हार्मोन्स, 3 एरोमोन्स, 4 केरोमोन्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 फेरोमोन्स। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सी किसान खाद है? ऑप्शन 1 अमोनियम सल्फेट, 2 यूरिया, 3 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 17, कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? ऑप्शन 1 फास्फोरस सल्फर मोलिब्डेनम, 2 फास्फोरस सल्फर कोबाल्ट, 3 फास्फोरस मोलिब्डेनम कोबाल्ट, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, 2 सल्फर, 3 पोटेशियम, 4 पोटास। इसका सही फास्फोरस, ऑप्शन 4 फास्फोरस है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सल्फर। क्वेश्चन नंबर 19, पेलोफास खाद में फास्फोरस कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन 1 12, 2 11, 3 16, 4 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 16। क्वेश्चन नंबर 20, गन्ने में पहला झुलसा किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन 1 जिंक, 2 मैग्नीज, 3 आयरन, 4 फास्फोरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 21, किस तत्व की वजह से मृदा का रंग सफ़ेद है? ऑप्शन 1 आयरन, 2 सिलिका, 3 मैग्नीज ऑक्साइड, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सिलिका। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम सूक्ष्मजीव किसने देखा? ऑप्शन 1 लुईस पास्चर, 2 एंटोनी ल्यूवेनहॉक, 3 रॉबर्ट कोच, 4 जॉन टिंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 23, सूक्ष्मजीव जो अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन 1 मीजोफिल्स, 2 थर्मोफिल्स, 3 फाइक्रोफिल्स, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 थर्मोफिल्स। लेकिन दोस्तों इसमें सही उत्तर ऑप्शन 3 दिया गया जो कि गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 थर्मोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 24, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। ऑप्शन 1 जीवाणु में, 2 विषाणु में, 3 शैवाल में, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 शैवाल में। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणु भोजी विषाणु हैं। ऑप्शन 1 शैवाल विषाणु, 2 जीवाणु विषाणु, 3 कवक विषाणु, 4 प्रोटोजोआ विषाणु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 जीवाणु विषाणु, जिसे इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव हैं। ऑप्शन 1 एक्टिन फिलामेंट्स का, 2 इंटरमीडिएट का, 3 सूक्ष्म ट्यूबल्स का, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सा समीकरण ठीक है? ऑप्शन DPD इक्वल OP माइनस TP, 2 DPD इक्वल OP माइनस TP प्लस TP। ऑप्शन 3 DPD इक्वल OP प्लस TP, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 DPD इक्वल OP माइनस TP। क्वेश्चन नंबर 28, सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन 1 बिंदु स्राव के लिए, 2 वाष्पोत्सर्जन के लिए, 3 वाष्पन के लिए, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3
वाष्पन के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? ऑप्शन 1 कैम पौधों में, 2 C3 पौधों में, 3 C4 पौधों में, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कैम पौधों में, कैम प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 30, पौधों में बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1 रंध्रों द्वारा, 2 हाइडोथोट्स द्वारा, 3 1 व 2 दोनों के द्वारा, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 हाइडोथोट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश श्वसन किसके द्वारा रुक जाता है? ऑप्शन 1 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2 CMU और DCMU, 3 अल्फा हाइड्रोक्सी सल्फोनेट्स, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 CMU और DCMU। क्वेश्चन नंबर 32, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया केवल होती है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, 2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, 3 1 व 2 दोनों के द्वारा, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 33, किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? ऑप्शन 1 सिस्टीन, 2 वैलिन, 3 आइसोल्यूसिन, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सिस्टीन। क्वेश्चन नंबर 34, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? ऑप्शन 1 100 से 200 ग्राम, 2 400 से 500 ग्राम, 3 700 से 900 ग्राम, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 400 से 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 35, पशु मांस एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट का, 2 प्रोटीन का, 3 विटामिन का, 4 हरित लवक का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 36, सुखड़ी हड्डी कमजोर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन 1 विटामिन सी, 2 विटामिन ए, 3 विटामिन डी, 4 विटामिन ई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में गिल्डस्राइड कौन है? ऑप्शन 1 नारियल तेल, 2 मिट्टी का तेल, 3 प्रमुख तेल, 4 केटचोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 नारियल तेल। क्वेश्चन नंबर 38, दुग्ध शर्करा है? ऑप्शन 1 फ्रक्टोज, 2 लैक्टोज, 3 माल्टोज, 4 सुक्रोज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 39, हरित क्रांति मुख्यतः सफल रही है? ऑप्शन 1 धान के लिए, 2 गेहूं के लिए, 3 मक्का के लिए, 4 चना के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 गेहूं के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत शस्य, मौसम और पारिस्थितिकी जोन की क्रमशः संख्या है? ऑप्शन 1 ए 8 और 131, 2 131 और 8, 3 15 और 131, 4 21 और 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 21 और 15। क्वेश्चन नंबर 41, विपणन योग्य फसल उपज और वाष्पीकरण में उपयोग हुए जल के अनुपात को कहते हैं? ऑप्शन 1 जल उपयोग क्षमता, 2 पूर्ण उपयोग क्षमता, 3 क्षेत्र जल उपयोग क्षमता, 4 आर्थिक सिंचाई क्षमता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 जल उपयोग क्षमता। क्वेश्चन नंबर 42, धान की जल भराव की स्थिति में किस खाद को नहीं डालना चाहिए? ऑप्शन 1 अमोनियम क्लोराइड, 2 यूरिया, 3 सोडियम नाइट्रेट, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यूरिया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? ऑप्शन 1 ज्वार गेहूँ, 2 धान गेहूँ, 3 बाजरा गेहूँ, 4 मूंगफली गेहूँ।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 मूंगफली गेहूं। क्वेश्चन नंबर 44, बूंद सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है? ऑप्शन 1 सूखा क्षेत्रों में, 2 नमी क्षेत्र में, 3 उच्च वर्षा क्षेत्र में, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सूखा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन सी संयुक्त खाद है? ऑप्शन 1 अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, 2 कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 3 सिंगल सुपर फास्फेट, 4 अमोनियम फास्फेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अमोनियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 46, SRI तकनीक प्रयोग की जाती है? ऑप्शन 1 धान में, 2 गेहूं में, 3 मक्का में, 4 मूंगफली में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 धान में। क्वेश्चन नंबर 47, TPS तकनीक संबंधित है? ऑप्शन 1 टमाटर से, 2 आलू से, 3 गन्ना से, 4 इनमें से सभी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 आलू से। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 IARI नई दिल्ली में, 2 करनाल में, 3 लुधियाना में, 4 कानपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 करनाल में। क्वेश्चन नंबर 49, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है? ऑप्शन 1 स्वनिषेचन से, 2 परनिषेचन से, 3 असंग जनन से, 4 संग जनन से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 असंग जनन से। क्वेश्चन नंबर 50, स्वपरागण संबंधित है? ऑप्शन 1 परनिषेचन से, 2 भिन्न काल पक्वता से, 3 स्वनिषेचन से, 4 स्वनिषेच उभयलिंगता से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 स्वनिषेचन से। क्वेश्चन नंबर 51, पेनिसिलिन प्रभाव डालता है? ऑप्शन 1 कोशिका भित्ति पर, 2 कोशिका झिल्ली पर, 3 RNA पर, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कोशिका भित्ति पर। क्वेश्चन नंबर 52, सिनोसिटिक कवक तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन 1 स्कोमाइकोटीना में, 2 ड्यूटेरोमाइकोटीना में, 3 मैस्टिगोमाइकोटीना में, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मैस्टिगोमाइकोटीना में। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है? ऑप्शन 1 पक्सीनिया, 2 एस्टिलोगो, 3 फाइटोप्थोरा, 4 अल्टरनेरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पक्सीनिया। क्वेश्चन नंबर 54, साइट्रस टेस्टेजा विषाणु किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन 1 माहू, 2 फुदका, 3 थ्रिप्स, 4 सूत्रकृमि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 माहू से। क्वेश्चन नंबर 55, भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन 1 310, 2 345, 3 400, 4 210। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 310 दिन। क्वेश्चन नंबर 56, मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? ऑप्शन 1 जीवाणु और विषाणु, 2 विषाणु और कृमि, 3 कवक और शुष्क दोहन, 4 कृमि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 जीवाणु और विषाणु। क्वेश्चन नंबर 57, टोडा वंश है? ऑप्शन 1 पशु का, 2 भेड़ का, 3 भैंस का, 4 बकरी का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पशु का। दोस्तों जो पशु दिया गया है वैसे टोडा वंश भैंस का होता है, इसलिए आज से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 भैंस। क्वेश्चन नंबर 58, नए पैदा हुए बछड़ों को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? ऑप्शन 1 1/2 दिन, 2 10 दिनों तक, 3 4 दिनों तक, 4 1 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 10 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 59, मेस्टाइटिस रोग किस अंग में होता है? ऑप्शन 1 फेफड़ा, 2 दिल, 3 थन, 4 मूत्राशय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 थन। क्वेश्चन नंबर 60, गाय में दुग्धजन्य रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, 2 कैल्शियम, 3 फास्फोरस, 4 सोडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन
2 कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 61, दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 दूध की शीघ्र बिक्री के लिए, 2 दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, 3 अच्छे उत्पादक के चयन के लिए, 4 गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अच्छे उत्पादक के चयन के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, एक ही जात के दो भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलने से उत्पन्न प्रजाति मानी जाती है? ऑप्शन 1 क्रॉस ब्रीड के रूप में, 2 मिक्स ब्रीड के रूप में, 3 एक्सोटिक ब्रीड के रूप में, 4 प्योर ब्रीड के रूप में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन मिक्स्ड ब्रीड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में फल सब्जियों की तुड़ाई के बाद क्षति प्रतिशत है कुल उत्पादन का? इसका ऑप्शन 1 25 से 30%, 2 40 से 45%, 3 15 से 20%, 4 50 से 55%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 25 से 30%। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में कौन सा पौधा एनाकार्डियेसी परिवार का है? ऑप्शन 1 संतरा, 2 पपीता, 3 काजू, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 काजू। क्वेश्चन नंबर 65, सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? ऑप्शन 1 10, 2 5, 3 20, 4 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 5% एसिटिक एसिड सिरका में होता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है? ऑप्शन 1 कुफरी बादशाह, 2 चिप्सोना 1, 3 कुफरी चंद्रमुखी, 4 कुफरी सिंदूरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 चिप्सोना 1। क्वेश्चन नंबर 67, टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन 1 जैंथोमोनास, 2 एंथोसायनिन, 3 लाइकोपिन, 4 कैरोटीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 लाइकोपिन। क्वेश्चन नंबर 68, फूल गोभी में हुपटेल व्याधि किसकी कमी से होती है? ऑप्शन 1 मोलिब्डेनम, 2 जिंक, 3 बोरान, 4 पोटेशियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 69, सब्जी पौधशाला में डैम्पिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 सूर्य की किरणों द्वारा, 2 मृदा में कवकनाशी को मिलाकर, 3 बीज उपचार द्वारा, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है इसमें ऑप्शन 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 70, एनीमोमीटर से मापते हैं? ऑप्शन 1 वायु दिशा, 2 वायु गति, 3 सापेक्षिक आर्द्रता, 4 कुल विकिरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 वायु गति। क्वेश्चन नंबर 71, वायुमंडल आवश्यक है? ऑप्शन 1 बादल निर्माण के लिए, 2 वायु के लिए, 3 मौसम परिदृश्य के लिए, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 72, जल प्रयोग क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन 1 बाढ़ सिंचाई में, 2 छिड़काव सिंचाई में, 3 बाढ़ सिंचाई में, 4 बूंद बूंद सिंचाई में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 बूंद बूंद सिंचाई में। क्वेश्चन नंबर 73, अनसेक फलन पाया जाता है? ऑप्शन 1 आम में, 2 कटहल में, 3 आड़ू में, 4 केला में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 केला में। क्वेश्चन नंबर 74, पायराइट मुख्यतः पाया जाता है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र में, 2 आंध्र प्रदेश में, 3 बिहार में, 4 राजस्थान में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? ऑप्शन 1 कॉपर, 2 सोडियम, 3 बोरान, 4 आयोडीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सोडियम। क्वेश्चन नंबर 76, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है? ऑप्शन 1 लगातार फसलों को उगाने से, 2 उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, 3 दोषपूर्ण जल निकास से, 4 आवश्यकता से अधिक सिंचाई से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 लगातार फसलों के उगाने से। क्वेश्चन नंबर 77, पायराइट का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन 1 FeS, 2 FeS2, 3 MnS, 4 कॉपर सल्फाइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 FeS2 आयरन पायराइड का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 78, ग्रेनाइट चट्टान है?
ऑप्शन 1 परतदार, 2 आग्नेय, 3 रूपांतरित, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 79, गंधक आवृत यूरिया में नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन 1 33%, 2 40%, 3 21%, 4 26%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 33%। क्वेश्चन नंबर 80, पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्वों की संख्या है। ऑप्शन 1 20, 2 16, 3 13, 4 21। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 16। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ फसल का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ बीज दर दी गई है। ऑप्शन 1 धान 30 से 40, 2 बाजरा 4 से 5, 3 मूंगफली 80 से 100, 4 सूरजमुखी 30 से 40। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सूरजमुखी, जिसका बीज दर 30 से 40 किलोग्राम दिया गया है। इसका एक्चुअल बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। क्वेश्चन नंबर 82, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन 1 मीथेन, 2 अमोनिया, 3 हाइड्रोजन सल्फाइड, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मीथेन। क्वेश्चन नंबर 83, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन है। ऑप्शन 1 सल्फर, 2 मैग्नीशियम, 3 कार्बन, 4 बोरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 बोरान। क्वेश्चन नंबर 84, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम पाया जाता है। ऑप्शन 1 48%, 2 60%, 3 18%, 4 44%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 60%। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 गेहूँ की सी 306 प्रजाति है, 2 जौ की ज्योति है, 3 ज्वार की PHB 10 है, 4 बाजरा की HB 5 है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 PHB 10 ज्वार की वैरायटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, रेड डेलिशियस प्रजाति है। ऑप्शन 1 सेब की, 2 अमरूद की, 3 से आम की, 4 पपीता की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सेब की। क्वेश्चन नंबर 87, किसान मित्र एक कर्मचारी है। ऑप्शन 1 केंद्र सरकार का, 2 निगम का, 3 राज्य सरकार का, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 88, अंधी गुणाई की संस्तुति है। ऑप्शन 1 गेहूँ के लिए, 2 मक्का के लिए, 3 मूंगफली के लिए, 4 गन्ना के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 गन्ना के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, मक्के के पौधे में ऑप्शन 1 टेसल्स पहले निकलते हैं, 2 सिल्क पहले निकलते हैं, 3 इनमें दोनों साथ साथ निकलते हैं, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 टैसे पहले निकलते हैं, जिन्हें टेसल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, प्रभात एक अल्प अवधि की प्रजाति है। ऑप्शन मूंग की, 2 उड़द की, 3 अरहर की, 4 चना की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अरहर की। क्वेश्चन नंबर 91, नीलम एक प्रजाति है। ऑप्शन 1 पपीता की, 2 आम की, 3 अंगूर की, 4 सेब की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 आम की। क्वेश्चन नंबर 92, जूट की खेती वाले क्षेत्रों में उसकी जगह सामान्य वैकल्पिक फसल है। ऑप्शन 1 गन्ना, 2 गेहूँ, 3 कपास, 4 धान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 धान। क्वेश्चन नंबर 93, मूंगफली की फसल में जब खूंटियाँ मिट्टी में वृद्धि करती हैं तो वो बनाती हैं। ऑप्शन 1 जड़ें, 2 तने, 3 कंद, 4 फलियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 फलियाँ। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किसको आग में सुखाया जाता है। ऑप्शन 1 चबाने का तंबाकू, 2 चुरूट का तंबाकू, 3 बीड़ी का तंबाकू, 4 हुक्के का तंबाकू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 चबाने का तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सी 2 फसलें भारत में दलहन उत्पादन का लगभग 75%
उपलब्ध कराती हैं? ऑप्शन 1 चना और मूंग, 2 चना और अरहर, 3 मूंग और मसूर, 4 अरहर और मूंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 चना और अरहर। क्वेश्चन नंबर 96, मूंगफली की खेती में किस संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन 1 राइजोबियम, 2 माइकोराइजा, 3 एजोस्पाइलम, 4 फास्फोबैक्टीरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 97, धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है? ऑप्शन 1 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 2 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, 3 37 से 39 डिग्री सेल्सियस, 4 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 98, गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? ऑप्शन 1 सरसों, 2 ज्वार, 3 कपास, 4 पत्ता गोभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सरसों। क्वेश्चन नंबर 99, धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है? ऑप्शन 1 बोरेक्स, 2 कॉपर सल्फेट, 3 जिंक सल्फेट, 4 कैल्शियम सल्फेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 जिंक सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI स्थित है? ऑप्शन 1 लखनऊ में, 2 वाराणसी में, 3 कानपुर में, 4 नई दिल्ली में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 101, वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है? ऑप्शन 1 पोम, 2 बेरी, 3 ब्लू स्टार, 4 सोरेसिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 102, धान के आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी है? ऑप्शन 1 30 मीटर, 2 50 मीटर, 3 35 मीटर, 4 3 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 103, पपीते के गानोडायोसिस प्रजाति से उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन 1 केवल नर पौधे, 2 केवल मादा पौधे, 3 मादा और उभयलिंगी पौधे, 4 नर और उभयलिंगी पौधे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मादा और उभयलिंगी पौधे। क्वेश्चन नंबर 104, फालिडी रोग का वाहक है? ऑप्शन 1 थ्रिप्स, 2 जैसिड, 3 सफ़ेद मक्खी, 4 माइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 जैसिड। क्वेश्चन नंबर 105, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है? ऑप्शन 1 फुटकर मूल्य, 2 समर्थन मूल्य, 3 थोक मूल्य, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 106, मक्का आलू तंबाकू की शस्य सघनता होगी? ऑप्शन 1 200%, 2 100%, 3 300%, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 300%। क्वेश्चन नंबर 107, गुलाबी कीट शत्रु है? ऑप्शन 1 सरसों का, 2 कपास का, 3 भिंडी का, 4 चना का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 कपास का। क्वेश्चन नंबर 108, थर्मोफिल जीवाणु की वृद्धि किस तापमान पर होती है? ऑप्शन 1 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, 2 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, 3 20 से 40 डिग्री सेल्सियस, 4 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 109, HT पास्तुरीकरण विधि में कौन जीवाणु मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 S लैक्टिस, 2 S थर्मोफिलस, 3 B सेप्टिलिस, 4 M ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 M ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 110, मादा मैंगो लीफ हॉपर्स अपने अंडे कहाँ देती है? ऑप्शन 1 पत्ती की ऊपरी सतह पे, 2 पत्ती की निचली सतह पे, 3 पत्ती की मध्य सिरा के अंदर, 4 पत्ती किनारे के ऊतकों के अंदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पत्ती की निचली सतह पर। क्वेश्चन नंबर 111, शकरकंद का निमेटोड है? ऑप्शन 1 हेटेरोडेरा सेक्टाई, 2 हेटेरोडेरा अमीनी, 3 हेटेरोडेरा कजानी, 4 हेटेरोडेरा जेई।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 हेटेरोडेरा सेक्टाई। क्वेश्चन नंबर 112, आलू के हरेपन से होता है। ऑप्शन 1 पोषक गुणवत्ता में वृद्धि, 2 पोषक गुणवत्ता में कमी, 3 रोग प्रतिरोधिता में वृद्धि, 4 रोग प्रतिरोधिता में कमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पोषक गुणवत्ता में कमी। क्वेश्चन नंबर 113, अमेरिकन कपास की बीज दर है। ऑप्शन 1 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 114, रत्ना एक प्रजाति है। ऑप्शन 1 गेहूं की, 2 धान की, 3 जौ की, 4 मक्का की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 धान की। क्वेश्चन नंबर 115, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई है। ऑप्शन 1 जनपद, 2 ग्राम, 3 परिवार, 4 सामुदायिक विकास खंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 परिवार। क्वेश्चन नंबर 116, उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशी दवाएं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है। ऑप्शन 1 नाबार्ड, 2 राष्ट्रीयकृत बैंक, 3 सहकारी समिति, 4 बीमा कंपनियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 117, सीड प्लांट तकनीक अपनाई जाती है। ऑप्शन 1 गेहूं में, 2 धान में, 3 आलू में, 4 बाजरा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 आलू में। क्वेश्चन नंबर 118, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन 1 जोधपुर में, 2 देहरादून में, 3 करनाल में, 4 बिहार में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 करनाल में। क्वेश्चन नंबर 119, चंचल एक किस्म है। ऑप्शन 1 टमाटर का, 2 बैगन का, 3 मिर्च का, 4 शिमला मिर्च का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मिर्च का। क्वेश्चन नंबर 120, जैव उर्वरक है। ऑप्शन 1 जीवांश खाद, 2 सूक्ष्म जीवों का कल्चर, 3 हरी खाद, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सूक्ष्म जीवों का कल्चर। क्वेश्चन नंबर 121, WP संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन 1 जलीय लेई का, 2 बिटेबल लेई का, 3 बिटेबल चूर्ण का, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 बिटेबल चूर्ण, जिसे बिटेबल पाउडर के नाम से जानते हैं, का संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 122, माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 कीटनाशक, 2 अकेरेसाइड, 3 सूत्रकृमिनाशक, 4 फफूंदनाशक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अकेरेसाइड। क्वेश्चन नंबर 123, लौह एक महत्वपूर्ण अवयव है। ऑप्शन 1 साइटोक्रोम्स का, 2 फेरोडॉक्सिन का, 3 सीरोम का, 4 इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 124, संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन है। ऑप्शन 1 लिनोलेइक अम्ल, 2 ओलोइक अम्ल, 3 स्टीयरिक अम्ल, 4 अरेक्टोनिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 स्टीयरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 125, मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 1 100 वर्ष, 2 10 से 15 वर्ष, 3 3 से 5 वर्ष, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 10 से 15 वर्ष। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो बनाते वक्त जो भी मिस्टेक हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें तथा इसमें जो भी मिस्टेक्स है उसमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।